हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रेशनल डिनोमिनेटर. बेसिकली हमें करना क्या है, हमें हर पार्ट को, लाइक हमारे पास 9 पार्ट है, हर पार्ट में जो इरेशनल डिनोमिनेटर है ना, हमें इन सभी इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो देखो रेशनल डिनोमिनेटर में अगर एक्सप्रेस करना है तो सिंपल सी बात है, रेशनलाइजेशन करना है. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो क्या है, 1 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 2. ठीक है, सेकेंड पार्ट में 1 डिवाइड बाई रूट 6 माइनस 5, एंड इन थर्ड पार्ट 16 डिवाइड बाई रूट 41 माइनस 5. In fourth part we have 30 divided by 5 root 3 minus 3 root 5. In fifth part we have 1 divided by 2 root 5 minus root 3. In sixth part we have 1 plus root 3 divided by 2 root 2 minus root 3. In seventh part we have 6 minus 4 root 2 divided by 6 plus 4 root 2. In seventh part we have 3 root 2 plus 1 divided by 2 root 5 minus 3. In ninth part means आप कह सकते हो लास्ट पार्ट में क्या है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस ए. ठीक है, तो पहले ए पार्ट करते हैं. तो ए अगर हम यहाँ पे सारे ही पार्ट में देखें तो सबसे जो मेन चीज है वो है की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है, तो सभी पार्ट्स में की कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन. मैंने ऐसा क्यों कहा, देखो इसके पीछे एक रीजन है. ठीक है, आप देखो ध्यान से, क्या कि इन्होंने बोला है कि आपको एक्सप्रेस करना है रेशनल डिनोमिनेटर में. तो देखो रेशनलाइजेशन का मतलब ही यही होता है, दैट की एलिमिनेशन ऑफ इरेशनल डिनोमिनेटर टू रेशनल. तो इसका मतलब है कि रेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो रेशनलाइजेशन में होता क्या है, होता यह है कि हम जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट मैंने लेता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो. 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 2 है फर्स्ट पार्ट. तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में कि हम नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, उसमें हम मान लो ये a है और ये b है. ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होता है जिसका हम यूज करते हैं. वो आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ, तो क्या देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ताकि ये चीज इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, हम कुछ ऐसा आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी. तो देखो a प्लस बी तो ये है, a माइनस बी कब होगा, जब मैं क्या 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये दोनों एक आइडेंटिटी बनाए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 माइनस मतलब जो ये होगा a प्लस बी, तो मैं क्या करूंगा a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए डिनोमिनेटर में. और जब मैंने नीचे किया तो मैं ऊपर भी करूंगा ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े. तो यही होता है रेशनलाइजेशन. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि a प्लस बी अगर होगा तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे. अगर यहाँ पे a माइनस बी होता तो आप a प्लस बी से ऊपर मल्टीप्लाई करते और नीचे भी मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर. हम सभी पार्ट्स में यही करने वाले हैं और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, तो देखो मैंने ये क्या कर दिया, ये रेशनलाइजेशन कर दिया है और अब मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ता हूं. तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2. ठीक है, डिवाइडेड बाई देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो दिस आइडेंटिटी के थ्रू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है. तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्योंकि a माना है, एंड माइनस b का स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर क्योंकि रूट 2 को मैंने b माना है. दिस इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 1/7 3 माइनस रूट 2 फॉर द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में है, आप देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई रूट 6 माइनस रूट 5. रेशनलाइजेशन करते हैं तो a माइनस बी है तो आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी. तो रूट 6 a प्लस बी क्या हो जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 5. ये माना a और ये माना b. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई जब ऊपर किया तो नीचे भी करना है इसी से मल्टीप्लाई. इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो रूट 6 प्लस रूट 5 हो जाएगा, एंड नीचे क्या हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा ये. ठीक है, तो फाइनली आ गया रूट 6 प्लस रूट 5. थर्ड पार्ट देखते हैं, पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 16 डिवाइडेड बाई 41 रूट का 41 माइनस 5. रेशनलाइजेशन करना है तो हमें इरेशनल ये नीचे वाले को हटाना है. तो कैसे हटाएंगे, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर न्यूमरेटर में भी, एंड इसी से क्या कर दो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो. इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करो तो देखो 16 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस रूट
41 के साथ और डिवाइडेड बाई 41 का रूट 41 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80 प्लस 16 रूट 41 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 25। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो आप इस 16 आएगा और 16 क्या करेगा, डिवाइड करेगा इसको 80 को, तो 16 5 जा कितना होता है 80, तो 5 प्लस 16 जब इसको डिवाइड करेगा तो 16 से ये 16 कट जाएगा, तो कितना बचेगा रूट 41। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है 30 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी है तो a प्लस बी मतलब 5 रूट 3, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3 रूट 5 से, और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और इसी से क्या कर दो, डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, तो 30 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 5 रूट 3। ठीक है, प्लस 3 रूट 5 जो है वो किसके साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे वाले नंबर के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। ठीक है, रूट 3 150 रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 90 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3, तो ये हो जाएगा 75 माइनस ये हो जाएगा 45। देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, और 30 जब इसको डिवाइड करेगा ना 150 को, तो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, और ये क्या है रूट 3 है, प्लस 30 जब इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में रूट 5, ये फाइनल हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 माइनस रूट 3, तो a माइनस बी है तो आप 2 रूट 5 प्लस कर दो यहाँ पे रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो तो 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई, देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ, तो आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो a स्क्वायर मीन्स 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 4 5 का कितना हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 3। ठीक है 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/17 रूट 3 प्लस 2 रूट 5। सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं, तो सिक्स्थ पार्ट में अब सिक्स्थ पार्ट में क्या है 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई है 2 रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करते हैं, तो देखो इसको मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ b, तो a माइनस बी है तो मैं क्या करूंगा a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 के साथ। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 मतलब ये देखो a प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर। इसे आप फर्दर सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 इसका आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड दिस विल बी 8 माइनस 3, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/5 हो गया, 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2। सेवंथ पार्ट को देखते हैं, पार्ट में क्या है, सेवंथ पार्ट में है 6 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, तो इट मीन्स दैट देखो नीचे हमें नीचे तो करना है, हमें नीचे से मतलब है ना, ऊपर से क्या मतलब है, न्यूमरेटर में हमें तो डेनोमिनेटर से देखना है, तो डेनोमिनेटर में मान लो कि ये a है और ये मान लो b है, तो ये देखो a प्लस बी है, तो मैं क्या करूंगा 6 माइनस 4 रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर में, और नीचे भी डेनोमिनेटर में भी 6 माइनस 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा देखो a माइनस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मीन 6 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4
रूट 2 का, एंड दिस इज इक्वल मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 रूट 2 का स्क्वायर, एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो 6 का स्क्वायर दिस इज 36 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर दिस विल बी 32। तो इसे आप फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 32 माइनस दिस विल बी 48 रूट 2 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 4 रूट 4। ठीक है, आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 68 एंड 68 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 17 माइनस 12 रूट 2। ठीक है, अब हमारा सेवंथ के बाद क्या है, एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट में क्या है, एट्थ पार्ट में है 3 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 माइनस 3। तो देखो इसको मैं a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं, तो a माइनस बी है तो मैं क्या करूंगा 2 रूट 5 प्लस 3, ठीक है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 रूट 5 सॉरी प्लस 3 से ही मैंने क्या कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया डेनोमिनेटर में। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई है। तो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 रूट 5 प्लस 3 के साथ एंड दिस विल बी प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 रूट 5 प्लस 3 के साथ। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे फर्दर सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/11 and this will be 6 root 10 plus 9 root 2 plus 3 plus 2 root 5. Okay, in the very last part we have b square divided by a square plus b square, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, प्लस a। तो देखो अगर मैं इसे मान लेता हूँ x और इसे मान लेता हूँ y, तो अब मेरे पास x प्लस वाई तो है, लेकिन मुझे आइडेंटिटी अगर बनाना है डेनोमिनेटर में x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई का, तो मैं कैसे बनाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो x रहेगा माइनस माइनस वाई, मतलब y क्या है, a है। और अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मैं न्यूमरेटर में भी करूंगा इसी से, ताकि ओरिजिनल पे फर्क ना पड़े, ओरिजिनल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो ये कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो आप, तो बी स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, रूट में है एंड इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अब फर्दर इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ माइनस ए, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड बी स्क्वायर नीचे बचेगा तो बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। हमारा रिजल्ट आ गया लास्ट पार्ट का। पहले पार्ट का हमारा क्या आया रिजल्ट, ये, ठीक है, दिस इज रिजल्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, दिस इज ऑफ थर्ड पार्ट 5 प्लस रूट 41। फिफ्थ फोर्थ पार्ट में क्या है 5 रूट 3 plus 3 root 5 and in fifth part we have 1 by 17 multiply root 3 plus 2 root 5. In sixth part we have this result, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद, एंड सेवंथ पार्ट में ये आया है एंड एट्थ पार्ट में 1/11 एंड दिस मल्टीप्लाई, मतलब टोटल पूरा मल्टीप्लाई। इन द वेरी लास्ट पार्ट finally we have root a square plus b square minus a. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.